अब हम डिस्कस करेंगे लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग वॉल्यूम या उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइडल वॉल्यूम के बारे में। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट एंटर्स एंड लीव्स द लंग ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के ईच साइकिल पे जो हवा के जो वॉल्यूम जो अंदर प्रवेश हो रहा है और बाहर निकल रहा है एक नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये लगभग 500 ml है एट रेस्ट। नॉर्मल स्थिति में 500 ml हवा अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inhaled during maximal inspiration। मैक्सिमम जब इंस्पिरेशन करेंगे, इनहेलेशन करेंगे फोर्स से, जब अंदर हवा लेंगे, तो उस वक्त जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको फोर्सफुली अंदर लिया जा सकता है, विथ फोर्स अंदर खींचा अंदर की ओर लिया जा सकता है, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये लगभग 3100 ml है, 3100 ml। Then inspiratory capacity, this is the amount of air that can be inhaled with a maximum effort। maximum effort से जो हम जितना हवा को अंदर लिया जा सकता है, लंग्स में लिया जा सकता है, उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ये लगभग 3600 ml है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज़ द टोटल ऑफ द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमने डिस्कस किया था, नॉर्मली जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में अंदर और बाहर निकलने वाले हवा के जो अमाउंट, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स मैक्सिमम एफर्ट के थ्रू जो अतिरिक्त हवा जो हम लंग्स तक पहुंचाया जा सकता है, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये दोनों मिलाएंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलेगा। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, this is the amount of air remaining in the air passages and alveoli after a normal quiet respiration। एक नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन के बाद हमारे जो एयर पैसेजेस और alveoli के अंदर जो रिमेनिंग जो हवा है, तो वहाँ वहीं रहने वाली जो हवा है, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर है, तो उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। तो ये लगभग 2400 ml है, 2400 ml। So this provides an uninterrupted exchange of gases even between the breaths। तो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में जो गैप आ रहा है, या इन्हेलेशन के बाद एक्सहेलेशन आ रहा है, तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूसली जो एल्वियोलाई के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बीच में, एल्वियोलाई में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजेस होता रहेगा, क्योंकि हमेशा एक 2400 ml जो हवा है वो एयर पैसेजेस के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर मौजूद रहते हैं। तो उस कैपेसिटी को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। ओके, सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन, बाहर हवा को जब निकालते हैं तो उस वक्त भी एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होता, सिकुड़ नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हवा एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के रूप में वहाँ पे हवा ऑलरेडी है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द टोटल ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। हम देखेंगे ये दोनों क्या है आगे इसमें। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम मिलाएंगे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिलेंगे। तो वो देखते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। So expiratory reserve volume is the largest volume of air that can be expelled from the lungs during maximal expiration। हम फोर्स के थ्रू जब हवा को लंग से बाहर निकालेंगे, तो उस वक्त जितना मैक्सिमम हवा जो हम फोर्सफुली निकाला जा सकता है वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये लगभग 1200 ml है, तो 1200 ml है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम देखते हैं वो क्या है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन।
फोर्स के साथ वो कंप्लीटली हवा को बाहर निकालने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में लंग्स के अंदर रहते हैं। तो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, उसे डायरेक्टली हम मेजर नहीं करा किया जा सकता है, फिर भी वो लगभग 1200 ml वो रहते हैं। अब देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग के अंदर और लंग के बाहर मैक्सिमल इनहेलेशन और मैक्सिमल एक्सहेलेशन के दौरान थ्रू हम हवा को अंदर और बाहर किया जा सकता, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ये लगभग 4800 ml है, 4800 ml। ये वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन में अंदर और बाहर जाने वाले हवा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन के थ्रू मैक्सिमम हवा को अंदर लेते हुए जो हम ले सकता है, अतिरिक्त हवा ले सकता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मैक्सिमल एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर हवा को मैक्सिमम जो फोर्स के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है, वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये सभी मिलाएंगे तो हमें वाइटल कैपेसिटी मिलेगा। तो वाइटल कैपेसिटी, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, मैक्सिमम एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड या मूव्ड आउट। अब देखते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द एल्वियोलाई पर मिनट। एक मिनट में एल्वियोलाई के अंदर जाने वाले और एल्वियोलाई से बाहर निकलने वाले जो एयर है, उसकी मात्रा है, उसकी अमाउंट को एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। द लंग एंड द एयर पैसेजेस आर नेवर एम्प्टी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लंग के अंदर एयर पैसेजेस और एल्वियोलाई वो कभी क्या है, खाली नहीं रहता, उसके अंदर हवा हमेशा रहता ही है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक्स प्लेस ओनली अक्रॉस द एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई में हो रहा है। तो रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। बाकी जो कैपेसिटी है जहाँ पे हवा रहते हैं और उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं, एंड वो उसमें लगभग 150 ml जो हवा है वो रहते हैं। सो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी रेट है लगभग 16 to 20 रेस्पिरेटरी साइकिल्स या रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग पर मिनट रहते हैं। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन को इस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है, टाइडल वॉल्यूम माइनस एनाटॉमिकल डेड स्पेस में जो हवा है, तो इनको माइनस करके रेस्पिरेटरी रेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्वियोलर वेंटिलेशन मिलेगा। कितना हवा एल्वियोलर तक पहुंच रहा है और बाहर निकल रहा है वो मिलेगा। सो टाइडल वॉल्यूम हमारे 500 ml है। सो 500 ml से जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस में लगभग 150 ml रहते हैं। तो ये जो इस अमाउंट को उस रेस्पिरेटरी रेट से एक मिनट में कितने बार रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिनट में एल्वियोलाई के अंदर पहुंचने वाले हवा और एल्वियोलाई से बाहर निकलने वाले हवा की जो अमाउंट पता चल जाएगा, उसी को एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।